नमस्कार। आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। आपको तो पता ही है कि मेरे जो शोज होते हैं उनके हर एक एपिसोड में मैं आपके लिए कोई ना कोई ऐसा गेस्ट लेकर के आती हूँ जो आपको आज की जनरेशन या फिर आज में जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है उसका एक नया एंगल दिखाते हैं। ऐसे ये गेस्ट आज हमारे पास हैं जिन्होंने फाइनेंस की दुनिया को नंबर से हटा करके उसको एक इमोशनल टच दिया है। वो एग्जैक्टली में क्या है उस पर बात करा जाएगा। बट हमारे पास इस समय मौजूद हैं मनी अन्ना, यानी एसएन फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर प्रसाद सेठी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रसाद, वेलकम टू जी न्यूज। वेलकम, थैंक यू सो मच। मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि प्रसाद ना सिर्फ फाइनेंस को वो एडवाइस करते हैं, ही इज ऑल्सो अ वेरी सक्सेसफुल टेडेक्स स्पीकर। सो कंग्रेचुलेशन ऑन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू वंस अगेन। अच्छा, आई वांट टू नो वन थिंग प्रसाद। हमारे यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंस ये बहुत सीरियस एंगल होता है, राइट? पीपल करेक्ट। यूजुअली मेक श्योर कि हाँ यार थोड़ा सा बोरिंग हो जाए। आपने एक बहुत यूनिक सा काम किया, आपने मनी अन्ना मतलब पैसे के साथ एक बड़े भाई वाला एंगल जोड़ दिया। वाई सो? जी। आपको क्या लगा था इमोशन का एक जो टच था वो मिसिंग था, क्या वॉइड था इंडस्ट्री में? ओके, देखो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल एडवाइस जो है ना, ये तो कहीं जगह से मिल जाती है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग की जो रियल जर्नी है, ये बिना इमोशन के नहीं होता है। बिकॉज हम जो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ये हमारे किसी न किसी गोल को लेके करते हैं। वो चाहे बच्चे की पढ़ाई हो, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग हो, बेटी की शादी हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक एडवाइजर की जरूरत नहीं है, किसी अपने की जरूरत है जो साथ खड़ा रहेगा। और वो एक बड़े भाई से अच्छा और क्या हो सकता है। तो इसी के चलते हमने ये नाम रखा मनी अन्ना। एंड डेफिनेटली यही कल्चर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सिर्फ मैं नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हर प्लानर एक मनी अन्ना है। वेरी वेल एक्सप्लेन, वेरी वेल एक्सप्लेन। मुझे ये बताइए, व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी तो वो बढ़ रही है, हम्म, मतलब कंपैरेटिवली अगर हम अपने पिछले कुछ सालों हम्म, को देखा जाए तो ग्राफ आई एम श्योर ऊपर ही जा रहा है, राइट? बट हम्म, अगर उसी हम्म, के कॉन्ट्ररी में बात करा जाए तो इमोशनल लिटरेसी हम्म, का ग्राफ जो है वो डाउन जा रहा है। वो कहते नहीं कि जब आप पैसे के पीछे हम्म, भागते हैं तो इमोशंस अक्सर पीछे छूट जाते हैं। और अभी आपने बहुत अच्छे से हम्म, एक्सप्लेन किया कि आप इमोशंस और फाइनेंस साथ लेके चल रहे हैं। इन दोनों के हम्म, बीच का ये जो ब्रिज है, आप उसे कैसे मैनेज हम्म। कर रहे हो? जी बिल्कुल। जो एजुकेशन जो आप कह रहे हैं ना, वो बहुत जरूरी है, बिकॉज वो एक टूल है। जो एजुकेशन जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन हम्म। वो मात्र एक टूल बन के रह टूल है। लेकिन अगर आप इमोशंस को एक एडवाइजर से अगर हटा दो, हटा कर देख लो, तो वो तो मात्र सिर्फ एक कैलकुलेटर बन के रह जाएगा। या आप उसको कैलकुलेटर कह दो या अकाउंटेंट कह दो, फिर वो एडवाइजर नहीं रह जाता। तो ये इमोशनल एम्पैथी जो है, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज मैं मानता हूँ हर फैमिली की कहानी अलग होती है। किसी का सपना होता है बेटी की शादी, किसी का होता है एक घर बनाना, किसी का होता है बस हमें पीस ऑफ लाइफ चाहिए, नहीं सुकून से जीना है। जब तक एडवाइजर इन जज्बात को नहीं समझेगा, तब तक वो सही रोड मैप नहीं दे सकता। ये बात आप जो बोल रहे हैं, दिस इज सच अ ट्रूथ इन आवर इंडस्ट्री। और अगर फिनटेक इंडस्ट्री में लोग ज्यादा इसको समझेंगे तो शायद फाइनेंस इंडस्ट्री की जो एक शक्ल है वो काफी बदली हुई दिखेगी। सिंस यू आर वेरी एक्टिव ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो, सिर्फ फाइनेंस के अलावा आप सोशल पे भी बात करते हैं, समाज के ऊपर भी बात करते हैं। तो हम्म, अगर हम समाज की बात कर रहे हैं तो इस समय सबसे बड़ा हम्म, टॉपिक है जेंजी। जेंजीज के साथ क्या हाँ, प्रॉब्लम है कि वो अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, समटाइम मी टू, हम लोग इंस्टाग्राम रील देख करके इन्वेस्ट करते हैं। और आपने एक हाँ, पोस्ट डाला हुआ था जिसमें गिबली पोर्ट्रेट और इररेशनल स्पेंडिंग को लेकर के आपने बात करी हुई थी। तो डू यू कंसिडर कि हाँ। जो हमारा इस समय का जो यूथ है वो हम्म, इमोशनल स्पेंडिंग, एक नया वर्ड है, इमोशनल स्पेंडिंग का शिकार हो गया है? इज इट ट्रू? ओके, ओके। साउथ से आज का जेंजी जो है ना, वो बहुत स्मार्ट है, एट द सेम टाइम इमोशनल भी है। हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग कहाँ घूमने गए, क्या किया, ये सब पोस्ट करते हैं। मान लो किसी के दोस्त ने अ, बाली गए, मालदीव्स गए, ये सब फोटो पोस्ट किया, तो उसे लगता है मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। एज ए जेंजी उनको लगता है। तो फोमो सिर्फ ये फैशन या गैजेट्स का नहीं, इसका असर इन्वेस्टमेंट्स पे भी होता है, इन्फ्लुएंस।
तो चाहे वो क्रिप्टो का क्रेज हो या कोई स्टॉक का क्रेज हो, तो कोई अगर इंस्टाग्राम पे किसी इन्फ्लुएंसर का पोस्ट देख लिया तो उनका डोपामाइन हाई हो जाता है, एंड दे जस्ट रश टू बाय दोस 5 स्टॉक्स जो शायद उन्हें करोड़पति बना दे। सो एक बार मैंने कहा था कहीं पे कि आज का जो यूथ है वो पैसे से सुकून नहीं, थ्रिल खरीद रहा है, एंड कुछ समय के बाद थ्रिल चला जाता है और रह जाता है मात्र गिल्ट। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताया कि आज का यूथ पैसे से, आई वॉन्ट यू टू रिपीट दैट लाइन प्लीज। आज का यूथ पैसे से क्या नहीं खरीद रहा और क्या खरीद रहा है? आज का यूथ पैसे से सुकून नहीं खरीद रहा, बल्कि थ्रिल खरीद रहा है। तो वेरी वेल सेड। आज का जो यूथ है वो पैसे से सुकून नहीं थ्रिल खरीद रहा है। और जेंजी इज सिमिलर टू लाइक कि उनको थ्रिल ही चाहिए हर चीज में, उनको किक चाहिए। वो फिल्म आई थी ना किक, अब चाहे वो अजीब सी लबूबू डॉल फेमस करना हो या फिर ब्लैक वाटर फेमस करना हो, इट्स ऑल जेंजी। मूविंग सो ऑनवर्ड। एज ए एडवाइजर हम यहाँ पे जो करते हैं, हम सिर्फ उनको अवेयरनेस नहीं, उनको एक्सेप्टेंस सिखाते हैं। आप अगर बात कर रहे हैं कि आप करते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट मनी अन्ना फॉर अ वाइल। ओके। आपकी अभी तक की जर्नी में कोई ऐसा क्लाइंट रहा है जिसकी आपको लगी कि स्टोरी बहुत अच्छी है, मतलब इनिशियल से आपने उसको स्टार्ट किया एंड एंड में आकर के आपको रियलाइज हुआ कि हाँ, मैं गया फाइनेंशियल कोच बनने था, बट यहाँ से जो मिला है वो काफी अच्छा है, मतलब रिस्पेक्ट, पैसा, ये सब चीजें आपको एक जगह पे, कोई ऐसी स्टोरी जो आपके भी दिल के करीब है? ओके। सी ऐसे कई स्टोरीज है, बट एक स्टोरी कहूंगा। आज से कई साल पहले एक यंग सी लेडी आई थी, हम्म। एंड शी वॉज अ विडो। ठीक है। उनकी एक छोटी सी बेटी थी, जो शायद उस समय 7th 8th स्टैंडर्ड में थी। सो उन्होंने कहा, उन्हें फाइनेंशियली कोई नॉलेज नहीं थी उस समय। उन्होंने सिर्फ एक चीज कही थी जो मुझे हमेशा याद रहेगी, कि मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी बेटी का फ्यूचर सिक्योर। एंड एक उस दिन था और ये आज का दिन है, जहाँ पे उनकी बेटी इंजीनियर बन के आज पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही है, एंड शी इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, एंड आई कैन सी दैट a special thing in her eye, in that little girl which I saw 9 years back, उनके आंख में, and that gives a special feeling, a special emotional connect, where I feel yes, we are into this profession, and by ensuring that हम क्लाइंट्स के जो ड्रीम्स है, क्लाइंट्स के जो गोल्स है, उनको फुलफिल करने के लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर रहे दिस इज सो थॉटफुल। मतलब मुझे मानना पड़ेगा कि मनी अन्ना सिर्फ नाम में इमोशन नहीं है, उसके काम के प्रोसीजर में भी इमोशन है। जैसा आपने मुझे इनिशियली के क्वेश्चंस में जरूर बता ही दिया था, जब मैंने आपके इनिशियल सवाल पूछा था आपने उसमें क्लियर कर दिया था कि हम काम भी मनी अन्ना जैसे ही करते हैं, अन्ना की तरह ही मैं काम करता हूँ। एंड दिस इज हैं। वेरी वेल एक्सप्लेन टू इन दिस स्टोरी। अब इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, एज आई सेड अर्लियर, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, सोशल सोसाइटी को लेकर के आप बहुत एक्टिव रहे हैं। और ऐसे ही आपका एक स्टेटमेंट है कि आपने गिफ्ट सिटीज को इंडिया का फाइनेंशियल फ्यूचर बोला है। तो जी। जो मेरा सवाल है कि ये जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए इसमें कोई रियल बेनिफिट है? ओके। तो सबसे पहले मैं गिफ्ट सिटी के बारे में कहना चाहूंगा। सो गिफ्ट सिटी जो है ना, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल जोन नहीं है। मैं कहूंगा ये कहीं ना कहीं इंडिया का एक त्रिवेणी संगम है। सो इसे त्रिवेणी संगम क्यों कहता हूँ? बिकॉज ये सिर्फ आपको टैक्स बेनिफिट या आपके देश के अंदर डॉलर इन्वेस्टमेंट नहीं देता, ये आपको एक ग्लोबल एक्सेस देता है। जो ये तीनों जगह, डॉलर इन्वेस्टमेंट, टैक्स बेनिफिट और ग्लोबल एक्सेस, जब तीनों जगह मिलता है, वो है गिफ्ट सिटी। तो लोग सोचते हैं ये सिर्फ HNI के लिए है, लेकिन मैं आपको कहूं, तो जब बाहर से पैसा इंडिया में आएगा, इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आएगी, तो जाहिर सी बात है ये इंडियन कंपनीज को बेनिफिट करेगा। और जब इंडियन कंपनीज को बेनिफिट करेगा, तो जाहिर सी बात है कि इक्विटी मार्केट अच्छा करेगा।
तो कहीं ना कहीं ये रिटेल इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट करे। जी हाँ, ये आज की तारीख में सच जरूर है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट टिकट साइज है डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए, ये काफी हाई है। बट बहुत जल्द यहाँ पे छोटे टिकट साइज की इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी ये ओपन अप हो जाएगी। तब एक रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्ट बेनिफिट है, लेकिन आज इसके कई मायनों में इनडायरेक्ट बेनिफिट रिटेल इन्वेस्टर्स को है गिफ्ट सिटी के द्वारा। ओके, ये इतनी डिटेल में तो मुझे भी जानकारी नहीं थी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस विथ मी एंड माय व्यूअर्स। बात करें अगर लोगों को जो आपको फॉलो करते हैं, तो एक बड़ा सवाल है कि आजकल इंस्टाग्राम का हाँ जमाना है, और इंस्टाग्राम में हाँ इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो काफी ज्यादा छाए रहते हैं। इसी बीच में हमारे हाँ। पास फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। तो मेरे को ना दो टर्म्स हम्म, में दिक्कत है, आप मुझे बताओ कि इसमें डिफरेंस क्या है। पहला, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, और एक कहते हम्म। हैं ट्रू फाइनेंशियल एजुकेटर, यानी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर और ट्रू फाइनेंशियल एजुकेटर, इसमें डिफरेंस क्या है? ओके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग जो है ये अवेयरनेस के साथ एक्सेप्टेंस का भी काम करवाते हैं। आज हो क्या रहा है, फ्लैशी रील्स जो है, ये कंटेंट जो है, ये एजुकेशन से ज्यादा एंटरटेनमेंट का जरिया बन चुका है। ठीक है। और फाइनेंस एक ऐसी चीज है ना, जहां पे आप कुछ गलती कर दो, ये आपको उस समय नहीं समझता, ये आपको बहुत देर से समझ में आती है। तो एक गलती आपका पूरा फ्यूचर हिला सकती है बेसिकली। तो मान लो एक, मैंने एक रील देखी थी, इसका मैंने पहले भी जिक्र किया, 5 स्टॉक्स जो आपको करोड़पति बना देंगे। मैंने भी ठीक बहुत है। देखी है। अब सुनने, हाँ सुनने में तो बहुत मजा आता है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब एग्जिट लेना चाहिए, ये कोई नहीं बताता। और ये होता है एजुकेशन। मैं कहता हूँ एडवाइस देना आसान है, जिम्मेदारी लेना मुश्किल है। ट्रस्ट तब बनता है क्लाइंट के साथ जब आप कहते हो आप घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। और जो मैंने आपको इससे पहले क्लाइंट की एग्जांपल दी थी, 9 10 साल 15 साल 20 साल, ये जर्नी में जब क्लाइंट के साथ रहते हो ना, तब क्लाइंट पैसा भी बनाता है और आप ट्रस्ट भी विन करते हैं। वरना ये जो आज की तारीख में जो फ्लैश होते हैं, ये मात्र एक एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन। ये जो डिफरेंस कि आपने एक कहते नहीं, एक डेफिनेशन दी है कि एडवाइस करना आसान है, जिम्मेदारी लेना मुश्किल है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। प्रसाद जी, मेरे शो का ना एक रिचुअल है, और मैं चाहती हूँ कि वो रिचुअल आप भी पूरा करें। वो रिचुअल ऐसा है कि जाने से पहले आपको एक मैसेज मेरी ऑडियंस को देना है, एनीथिंग। ओके। तो आप एक ओके। मैसेज ऑडियंस को दीजिए। ओके। सी, मैं कहूंगा, मैं मानता हूँ पैसा एक फाइनेंशियल टूल नहीं, एक इमोशनल जर्नी है। हर पैसे के पीछे ना एक स्टोरी होती है। वो चाहे फिर एनआरआई बाहर जाके अपने फैमिली के प्रति कुछ त्याग किया हो, या किसी पिता ने अपने बच्चों के गोल्स के प्रति। तो ये जो चीज है ना, इसको समझना और इसके हिसाब से चलना बहुत जरूरी है। मैं कहूंगा कि हम्म, आपको आपका गोल्स क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये समझो, एंड उस हिसाब से अपना प्लानिंग करो, rather than just jumping onto anything and everything that comes on your way. तो दर्शकों, ये प्रसाद सर ने जो आपको एक एडवाइस दी है, आई थिंक ये एडवाइस हमारे शो पे अभी तक जितने फाइनेंशियल से जुड़े लोग आए हैं सर, ये अधिकतर ऑलमोस्ट सब लोगों ने बोली है। लेकिन आपके बोलने का तरीका जो मैं कहूंगी ना, वो थोड़ा डिफरेंट जरूर है, थोड़ा कैची जरूर है। सब यही बात बोलते हैं कि कहीं पे आपको इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह नहीं करनी है जहां से आपको फिर एक तो टर्निंग पॉइंट वापस ना हो और बाद में वो गलती साबित ना हो। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद थे S9 फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर, और साथ ही साथ मनी अन्ना ब्रांड है उसके क्रिएटर प्रशांत शेट्टी सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन जी न्यूज। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इतने आप
एक तो आपने मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग मेनी थिंग्स, मेनी कॉन्सेप्ट, और सबसे बड़ी बात, फाइनेंस में अगर इमोशन आता है तो वो कैसा दिखता है आपने वो मुझे बताया और मेरे दर्शकों को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।